पिछले कुछ सालों से सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि दुश्मन के इलाके में अचानक से घुसकर उसे मारने की चर्चा काफ़ी बढ़ गई है। भारत द्वारा पीएको में जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद से इसे लेकर लोगों में दिलचस्पी भी बढ़ी है। ऐसे में हम इतिहास के पन्नों से जानते हैं इजराइल द्वारा किए गए एक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जिसने दुनिया को चौंका दिया था और जिसे सुनकर कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में इजराइल वायुसेना द्वारा इराक के खिलाफ अंजाम दिए गए ऑपरेशन ओपेरा बेबोलिन के बारे में। दरअसल उस वक्त सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक फ्रांस की मदद से अपने यहाँ एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा था, जिसके लिए दोनों देशों के बीच एक परमाणु संधि भी हुई थी। इसके बाद इसे बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन इस रिएक्टर के निर्माण की खबर इजराइल को पता चल जाती है और इजराइल काफ़ी चिंता में हो गया। इजराइल के चिंतित होने के पीछे का मुख्य कारण था सद्दाम हुसैन की कुछ सालों पहले दी गई धमकी, जिसमें उसने कहा था कि अगर इराक में परमाणु बम बनता है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों यानी कि इजराइल पर होगा। यही वजह थी कि इजराइल इस परमाणु रिएक्टर को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लग गया था और इसके लिए उसने कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके भी अपनाए, लेकिन इसमें कोई खास सफलता ना मिलता देख इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री मेनचम बेगिन ने इराक के उस निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई। हालांकि ये एक ऐसी योजना थी जो सुनने और बात करने में भी नामुमकिन लग रही थी और जिसके लिए इजराइल के ही कई अधिकारियों और विशेषज्ञ भी तैयार नहीं थे। योजना यह थी कि इजराइल के लड़ाकू विमान दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के हवाई मार्ग के रास्ते करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाएंगे और रिएक्टर को तबाह करेंगे। लेकिन चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ एक छोटा सा देश इजराइल हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने वाला था। इसके लिए वहाँ की संसद में इस पर चर्चा हुई और बहुमत के साथ इस योजना पर सहमति बन गई थी। ऑपरेशन ओपेरा को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 1978 और 1979 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इराक स्थित ओसीराम परमाणु रिएक्टर के नक्शे समेत सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करने का काम दिया गया। मोसाद ने भी फ्रांस से लेकर इराक तक में सक्रिय रहते हुए अहम दस्तावेज जमा किए। इस दौरान इराकी परमाणु प्रोजेक्ट से जुड़े कई वैज्ञानिकों और अधिकारियों की हत्या भी हुई, जिसके पीछे मोसाद का हाथ बताया गया। इधर इजराइल में भी ओपेरा से जुड़ी टीमें अपने काम पर लगी रहीं। उसके बाद 1980 में इजराइल वायुसेना ने विशेष पायलटों की एक टीम तैयार की, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री को भी शामिल किया गया। इस ऑपरेशन के लिए F-16 और F-15 लड़ाकू विमान को चुना गया, जिसके बाद इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके दी नेगेवे में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के करीब एक साल बाद ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 तारीख तय की गई, लेकिन इसमें 3 बार किसी कारणवश इसे रोकना पड़ा। हालांकि 7 जून 1981 को हमला करने की तारीख तय हुई। इस ऑपरेशन के लिए 8 F-16 लड़ाकू विमानों को तैयार किया गया, जिन्हें बैकअप सपोर्ट देने के लिए 6 F-15 विमानों को लगाया गया। हर एक 16 विमान में 2000 पाउंड के 2 MK-84 बम और कई अन्य अहम मिसाइलें लगाई गईं। साथ ही सभी विमानों पर ईंधन की अतिरिक्त टंकियां भी लगाई गईं। इसके बाद 7 जून 1981 को इजराइल समयानुसार दोपहर 3 बजे सभी विमानों ने एतियोन नाम का हवाई अड्डा है बेस से उड़ान भरी, लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नज़र से बचने के लिए सारे विमान 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहे थे। देखते देखते इजराइल के कुल 14 लड़ाकू विमान इराक की सीमा में घुस गए। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि और दुश्मन का ध्यान भटकाने के इरादे से कई विमानों ने अलग अलग दिशाओं की तरफ उड़ान भरना शुरू कर दी। इसके बाद स्थानीय समय अनुसार शाम के करीब 6 बजे रिएक्टर से कुछ किलोमीटर पहले पायलटों ने F-16 लड़ाकू विमान को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया और तेजी से रिएक्टर के ऊपर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। यहां से विमान ने 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 35 डिग्री एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर
3500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी विमानों ने कुछ सेकंड के अंतर से बमों को गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इराक का ओसीराक परमाणु रिएक्टर जमी दोज हो गया। वहीं इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से बचते हुए एक बार फिर से तेजी से ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू कर दी और आकाश में ओझल हो गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल के सभी लड़ाकू विमान 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते हुए 3 घंटे के अंदर अपने हवाई अड्डे पर वापस आ गए। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वहीं इराक के 10 लोग मारे गए और उनका महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर बनने से पहले ही बर्बाद हो गया। इजराइल पूर्ण रूप से यहूदी देश है जो एक छोटे से एरिया में बसा हुआ है। एक छोटा सा देश होने के कारण वहाँ की जनसंख्या भी लगभग 90 लाख है, जहाँ यहूदी रहते हैं। यहूदियों का एकमात्र स्थान और एकमात्र देश इजराइल है। इनकी पॉलिसी है, अगर आप हमारे एक व्यक्ति या किसी देश में कोई भी टेररिज्म करेंगे तो उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं से भी पकड़कर उसको ढूंढकर मार दिया जाएगा। और इजराइल अपनी ऐसी पॉलिसी पर काम भी करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करें, हम इसी से रिलेटेड और जानकारी आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।